मैं आज जो भी हूँ, लाइक आज बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। वर्ल्ड नीड्स मी। लोग मुझे पसंद करते हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। और फिर टुडे आई चूज हैप्पीनेस। हमारी लाइफ में आसपास जो भी हो रहा है, मैं हैप्पीनेस को ही चूज करूंगा हमेशा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे खुद पे यकीन है। टुडे इज ए फ्रेश स्टार्ट। आज जो भी है, एक नया दिन है, नया शुरुआत है। टुडे आई विल डू माई बेस्ट। आज जैसा भी हो, मैं अपना बेस्ट करूंगा। जो भी काम लूंगा, जो भी टास्क लूंगा, सबसे अपना पूरा मेहनत लगाऊंगा उसमें। तो ये चीजें, आप इसे मन में दोहराइए, बिलीव करिए इन चीजों पे, और देखना, इसका बहुत सारा फायदा आपको दिखने को मिलेगा आपके पूरे दिन में। तो लेट्स टॉक अबाउट बॉडी क्लॉक एंड हाइड्रेशन। पहले हम हाइड्रेशन पे जाते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है हमारे बॉडी को रेगुलर पानी प्रोवाइड करना। नाउ व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? पानी इतना जरूरत क्यों है? इट्स इन हमारे बॉडी में 60 to 80% वाटर ही होता है, जो कि ब्लड फ्लो एंड ऑल इनसाइड ऑर्गन्स में। सो 60 to 80% पानी ही है। और क्यों इतना जरूरी है? पानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। पानी हमारे अंदर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। पानी हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसे जाने में मदद करती है, इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट, या आप जो बॉडी जाते हैं, वो सब चीज। देन इट सपोर्ट्स द सेल ग्रोथ। बॉडी का ग्रोथ होना, चाहे, या फिर आपका स्किन का सेल्स चेंज होना, आपका बॉडी का। तो इन सब चीजों में पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना, कितना पानी जरूरी है हमारे बॉडी में, लाइक कितना तक पीना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अब बॉडी टू बॉडी डिफरेंट वेट होता है, तो वेट के अकॉर्डिंग भी पानी का रिक्वायरमेंट चेंज होता है। बट ऑन एवरेज एक एडल्ट को कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। सो दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एवरेज बॉडी, एवरेज एडल्ट बॉडी। तो 2 से 3 लीटर। नाउ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एडल्ट शुड ड्रिंक 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। सो पानी पीने के कुछ टिप्स यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला, कि जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलरली बॉटल्स में रख के पानी पीना। इंस्टेड आप उन सब खाना को ट्राई करें, ज्यादातर खाएं जो वाटर रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, और भी कई सारे वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। नाशपाती, या वन ऑफ माय फेवरेट। फिर दूसरा, कि पानी को आप सिप में लें। एक साथ आप गल्प करके पूरा 1 लीटर ना ले लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको ब्लोटिंग की इशू आ सकती है अगर आप ज्यादा पानी एक साथ में लेंगे तो। और भी कई सारे चीजें, इश्यूज आते हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपरली आपके बॉडी को हाइड्रेट करके रखते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं? पहला, इट फुएल्स द वर्कआउट। आप एक्सरसाइज करते हो, जो भी जिम जाते हो या वॉक करते हो या किसी तरीके का एक्सरसाइज करते हो, उसको वो हेल्प करेगा। आपको थकान नहीं होगा जल्दी से। सेकेंडली, इट स्पीड्स अप द बॉडीली फंक्शंस। आप कुछ भी करोगे, आपको आपको वो एनर्जी अंदर से फील आएगी। इट बूस्ट योर एनर्जी। कि आप जो भी करोगे, आपको वो लेजीपन, थकावट, वो चीज नहीं आएगी, या करने में डिले, जो हम अक्सर महसूस करते हैं सुबह उठते समय। क्योंकि हमारा बॉडी एकदम रेस्ट मोड से उठता है, तो काफी स्लो रहता है। और अक्सर वो चीज पूरा दिन हम महसूस करते हैं, वो लैक ऑफ हाइड्रेशन की वजह से है। आपके बॉडी में पानी की कमी की वजह से आप लेजी फील करते हो, डिजी फील करते हो। जब भी आप ऐसा महसूस करें, इमिडिएटली पानी ले लें। सेकेंडली, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द गट इन्फ्लेमेशन। आपके पेट का खाना खाना एंड ऑल, उसमें भी आपको दिक्कत आ, उसको रिकवर करने में हेल्प करती है पानी। नाउ मैं ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ, पानी खाना खाने के पहले पीना चाहिए या खाना खाने के बाद पीना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। बहुत सारे लोग खाना खाने के
पहले पीते हैं, बहुत सारे लोग खाना खाते समय पीते हैं, बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद पीते हैं। नाउ मुझे लगता है ये सारे मेथड्स ठीक है। इट्स जस्ट दैट अब जब खाते हो, खाने के इमीडिएटली बाद मत पीजिए। दैट इज नॉट गुड। खाना खाते वक्त खा पी सकते हो थोड़ा थोड़ा, बट एक जो मैंने कहा था ना, एक साथ में पूरा एक ग्लास जग ऑफ पानी पी लेना, दैट इज नॉट गुड। तो वो आप अवॉइड करिए, पानी पीने के, खाना खाने के बाद या जो भी टाइम पे आप जब पानी पीते हो तो अवॉइड दैट। ड्रिंकिंग वाटर 30 minutes बिफोर मील्स कैन डबल द वेट लॉस। सो अगर आप आधा घंटा पहले पीते हो, इससे आपको वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प होगा। सो ट्राई दिस आउट। And study in the Journal of Natural Science, Biology and Medicine found that consuming 500 ml of water 3 times a day before major meals aids in weight loss. So, आप आधा लीटर तक पानी कंज्यूम कर सकते हो इन स्मॉल स्मॉल सिप्स आप पी के दे। Okay? Now, while I am talking this, before we start, let's have a वाटर सेशन जो हम लोग हमेशा करते हैं हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में। सो लेट्स ऑल ड्रिंक वाटर। इफ आप लोगों ने पी लिया है तो लेट मी हैव इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट टाइम टू ड्रिंकिंग वाटर। कब पानी पीना चाहिए? पहला तो आफ्टर वेकिंग अप, इमीडिएटली आप जैसे ही उठते हो आप उसे पिए। यू फील अ एनर्जी बूस्ट, आपके अंदर एनर्जी आएगा, आपकी आप उठे, आप जाके आपको ब्रश एंड ऑल, ऑफिस के लिए रेडी या बाहर निकल के काम करने के लिए रेडी। तो वो एक बेसिक जो पहला जो स्टार्ट है दिन का, वो एनर्जी आपको मिलेगा जैसे ही आप सुबह को पानी पीते हो। आफ्टर वर्कआउट, ब्रिंग हार्ट रेट बैक टू नॉर्मल। जब आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग या फिर जिम में जाना, आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। उसे नॉर्मल में लाने के लिए पानी पीना सबसे बेस्ट मेथड है। फिर हाफ एन आवर बिफोर अ मील, दैट हेल्प्स अ लॉट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, आधे घंटे पहले अगर आप करीब करीब हाफ एन लीटर, नॉट एग्जैक्टली कोई वो नहीं है कैलकुलेशन, बट उसी के अराउंड आप पीते हैं तो वो आपको वेट लॉस में काफी मदद करती है और डाइजेशन में भी। बिफोर टेकिंग बाथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नहाने से पहले भी अगर पानी पीते हो, दैट रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल सी में लाता है। एंड जब आप नहाओगे तो वो उस बॉडी टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है, एंड बाय दैट टाइम वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स एंड समर्स, जब हमारा बॉडी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में होता है, या तो बहुत ठंडा होगा या फिर बहुत कोल्ड होगा, तो उस टाइम पे पानी ना पीने पे काफी ज्यादा शॉक हमारे बॉडी को मिलता है। इफ यू सडनली यूज अ वेरी हॉट वाटर और बहुत कोल्ड वाटर आप यूज करते हो, तो वो एडजस्ट करने नहीं करने की वजह से अक्सर लोगों को क्या कहते हैं उसे, पैरालिसिस की सिचुएशंस कई सारे आते हैं, हार्ट स्ट्रोक होते हैं लोग इसी वजह से, कई बार बाथरूम में गिर के लाइक उनके पैरालिसिस के सिचुएशंस आ जाते हैं, या इवन डेथ थ्रेट्स सिचुएशन हो जाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोग को शेयर करना चाहती था। नेक्स्ट, बिफोर गोइंग टू बेड, आप सोने से पहले भी थोड़ा सा पानी लेके सोए। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द एंटायर डाइजेशन। आप जब सोते हो तो आपका बॉडी फंक्शन कर रहा होता है, आपने दिन में जो भी लाइक डिनर जो आपने किया होता है उसको वो रेगुलेट करता है। सो इट्स वेरी गुड दैट आप पानी थोड़ा सा पी के सोए। देन व्हेन यू आर फीलिंग सिक, ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बुखार या लाइक सर्दी इस तरीके के होते हैं अक्सर, उस समय आप लोगों को खाने का एकदम मतलब मन नहीं करता। तो उसे सिचुएशंस में और आपका बॉडी बहुत जल्दी वो डिहाइड्रेट होने लगता है, तो हमें अक्सर ओआरएस लिए लेने के लिए कहते हैं ना। ओआरएस में हमें पानी साथ में होता है, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट टू हाइड्रेट योर बॉडी और आपके लाइक पूरे बॉडी को मेंटेन करने में, एनर्जी देने के लिए पूरे दिन के लिए। इवन दो अगर आप खाना ना खाए तब भी फ्लूइड्स बहुत ज्यादा आपके बॉडी
टेम्परेचर, बॉडी रेगुलेशन को काम करने में मदद करती है। नेक्स्ट, व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड, जैसे हमने बोला कहा था कि जब भी आप थकान या स्लीपी, नींद आने की ऐसे सिचुएशंस हो, पानी लीजिए। व्हेन सराउंडेड बाय इन्फेक्टेड एंड सिक पीपल, डोंट लेट सेटल इन्फेक्शन इन योर बॉडी। अक्सर हम लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, जब किसी की तबीयत खराब हो ये सब में, तो उसी सिचुएशन में भी आप पानी ले इमीडिएटली बाहर निकलने के बाद। बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड लाइक चीजें जो आपको आप लेके आते हो हॉस्पिटल से। सो ऑफ कोर्स बात इज इम्पोर्टेंट, नहाइए ऑफिस हॉस्पिटल से आके, बट अदर देन दैट पानी लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। नाउ कमिंग टू द एमवे हेल्थ एंड वेलबींग पिलर्स, जो कि हम लोग हर सेशन में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 6 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड इसे फोकस करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट हेल्दी माइंड, community connection, personal growth, financial well-being, healthy planet, healthy body। सो ये 6 पिलर्स है। पहला तो हमारा माइंड हेल्दी होना चाहिए, जो हम एफर्मेशंस की बात कर रहे थे सुबह को स्टार्टिंग में, उसी की बात कर रहा हूँ कि हमारा माइंड हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमें हेल्प करेगा। कम्युनिटी कनेक्शन बिल्ड करिए, लोगों से बात करिए, और इट्स नॉट अबाउट मेकिंग टीम्स, इट्स अबाउट कनेक्ट करना, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपको जो नॉलेज है आगे आगे जाके लोगों को पास करना। आप जितना लोगों को पास करेंगे उतना ज्यादा आपका भी नॉलेज बढ़ता जाएगा, बिकॉज आप प्रिपेयर होते हो, आप तैयार करते एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर करते। सो दैट हेल्प्स मेकिंग अ कम्युनिटी, बिल्डिंग अ कम्युनिटी। पर्सनल ग्रोथ, अपने कुछ गोल्स रखना कि मुझे ये आगे चल के ये सीखना है, ये करना है, इन छोटे छोटे गोल्स बनाना, दैट ऑल्सो हेल्प्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल वेलबींग, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर हमेशा चेक में रखें। हेल्दी प्लानेट, अच्छा चीजें का सेवन करें, और हमारे प्लानेट के अराउंड जो भी चीजें हो रहे हैं, मेक श्योर कि आप प्लास्टिक्स या उन चीजों को अवॉइड करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खराबी हो रही है, हानि पहुंच सकती है। देन हेल्दी बॉडी, एक्सरसाइज करिए, रेगुलर वॉक्स पे जाइए, इफ नॉट जिम पे नहीं जा रहे तो दैट हेल्प्स अ लॉट। रनिंग करिए, ट्रैक्स पे जाइए, आई लव ट्रैक। ओके, नाउ कमिंग टू बॉडी क्लॉक। हम बॉडी क्लॉक के बारे में हमने मेंशन किया था। सो बॉडी क्लॉक क्या होता है? आई एम श्योर हम लोग क्लॉक के बारे में तो जानते हैं। नाउ बॉडी क्लॉक से मतलब है हमारा जो 24 घंटे का सर्कल होता है, पूरे दिन का साइकिल जो होता है, सॉरी, उसमें हमारा नींद किस तरीके से रेगुलेट करता है, उसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप कब उठते हो, कब सोते हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका बॉडी काम करता है। तो सपोज अगर आपको ज्यादा अंधेरे में रखा आप मेंटेन करते हो, लाइक आपका पूरा दिन आप अंधेरे में हो, तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में हॉर्मोन जनरेट होते थे, मेलाटोनिन, जो आपके बॉडी को हमेशा लाइक इस हार्मोन से आपको नींद आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको ज्यादातर नींद में रहने का आपको टेंडेंसी रहेगा। सो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही सुबह होती है या फिर आप नींद से उठते हो, एक बार बाहर निकल के सूरज को प्रणाम करें, ऐसा। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि इसका बेनिफिट्स है। आप जब सुबह उठ के सूरज को देखते हो, इट गिव्स यू द एनर्जी की, और आपके बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है उन सबको रिलीजेस करते हैं, जो आपके बाकी चीजों को मेंटेन करेगी, जैसे कि आपके बॉडीली फंक्शंस, आपके लाइक आपका एनर्जी जो निकलना है, जो आपके पूरे दिन को मेंटेन करेगा आपको काम करने के लिए, वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली रेगुलेट होने लगते हैं। तो इसीलिए आपका सोना, आपका उठना, ये सब आपको प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ फॉलो करना बहुत जरूरी है। और उसके बेनिफिट्स उसको मेंटेन करने के लिए आपको ये 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला है बैलेंस डाइट, सेकंड है एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर स्लीप। हाँ, कहते हैं कि दिन में हमें एटलीस्ट
8 घंटे सोना चाहिए मिनिमम। देन रेगुलर एक्सरसाइजेस और हाइड्रेशन और नेसेसरी सप्लीमेंटेशन। वाई सप्लीमेंटेशन? बिकॉज हमारे आजकल के मार्केट्स में हम लोग जो खाने का सेवन करते हैं, आई एम वेरी श्योर 95% ऑफ अस, हम लोग मार्केट से लेके चीजें खाते हैं। जो भी चीजें खा रहे हैं आजकल फर्टिलाइजर से ज्यादातर ग्रो किया जाता है, एंड उसके वजह से हमें उन वेजिटेबल्स या फूड, मैं कहूँगा कंपोनेंट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जितना हमें मिलना चाहिए उतना हमें मिल नहीं पाता। तो उसे पूरा करने के लिए हमें, उसे बैलेंस करने के लिए हमें सप्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, और उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। नाउ, अंडरस्टैंडिंग द बॉडीज क्लॉक। तो जैसे हमने कहा था कि हमारे ब्रेन इस चीज को रेगुलेट करती है। जैसे ही आप उठोगे, जैसे आप सोओगे, उसके बाद आपका पूरा जो दिन का साइकिल है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है ना। आजकल के हमारे नए मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या है, हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजीज हमें इंट्रोड्यूस कर दिए जिसकी वजह से हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उसके वजह से हमारा आंखों में नींद को लेके काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा साइकिल चेंज हो गया है। तो वो आगे जाके हमारे पूरे दिन के साइकिल्स को, दिन में जो जो चीजें होती है हमारे बॉडी फंक्शंस में, उसको इफेक्ट करती है। जैसे कि ईटिंग पैटर्न हमारा बदल जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि रात को लोग सो नहीं रहे, एंड उस समय वो लोग उनको खाना, भूख की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो वो छोटे छोटे जंक फूड्स ये सब उस समय पसंद करते हैं, क्योंकि रात लेट होने के बाद हम लोग खाना बनाना ये सब अवॉइड करते हैं, राइट। तो उस वजह से जंक फूड्स ज्यादा हमारे अंदर आती है, जो अल्टीमेटली हमारे बैलेंस डाइट में इफेक्ट करती है, और इसके वजह से आपको कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि गट प्रॉब्लम, फिर उसके अलावा मोटापा, ये सारी चीजें धीरे धीरे इफेक्ट करने लगती है। तो प्रॉपर नींद का साइकिल होना बहुत जरूरी है। सेकंड, एक्सरसाइज, योर क्लॉक्स बेस्ट फ्रेंड। तो आप अगर एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो वॉक हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, या फिर जिम में जाके हैवी वर्कआउट, ये सारी चीजें आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये बेसिकली आपके बॉडी को, आफ्टर यू डू द एक्सरसाइज, ये आपके बॉडी को रेगुलेट करती है कि आपको प्रॉपर टाइम पे वो ऑटोमेटिकली आपको नींद लाएगी। इससे क्या होगा कि आपको नींद की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एंड आप रात को प्रॉपर टाइम पे आपको सोने के लिए आपको बाउंड कर देगी। सो दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। इट हेल्प्स द स्लीप क्वालिटी। आपको प्रॉपर नींद आएगी आप जब भी सोओगे, एंड ऑल्सो आपका ऑर्गन का फंक्शंस भी हेल्दी होने लगता है। सो ओवरऑल वेलबींग, एंड ऑल्सो ये आपका मोटिवलिज्म, आपका मेंटल एक्टिविटी, इन सब चीजों को भी बूस्ट करता है काफी ज्यादा। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप करें, जैसे मैंने कहा है, किसी भी फॉर्म में करें, चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, या जिम में हैवी वर्कआउट्स। द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, इट इज क्रिटिकल फॉर sleeping is critical for rejuvenation, mood regulation, cognitive function. So basically इससे क्या है कि ये आपके, जैसे मैंने कहा है कि आपका पूरा दिन का जो साइकिल है उसको ये नींद से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अगर आपका नींद पूरा नहीं होता है तो इससे आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं। मूड स्विंग्स मतलब गुस्सा आना सडनली, आपको सडनली किसी चिड़चिड़ापन होना किसी चीज के वजह से, छोटे छोटे बातों पे आप नाराज हो जाओगे, या फिर आप इमोशनल हो जाओगे। इन सब चीजों को मूड स्विंग्स कहते हैं। एंड ऑल्सो आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है इसके वजह से। जब आपको नींद पूरा नहीं होता है तो आप काम करने में आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आपको अक्सर आप बिजीनेस फील करते हो। तो वो चीजें आपको नींद पूरा ना होने की वजह से होता है। सेकेंडली, वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन वर्क आउट ऑन योर बॉडी क्लॉक। सो लेट नाइट स्नैकिंग मत करिए। जैसे मैंने मेंशन किया कि अगर आपका ये सोने का टाइमिंग बदल जाता है तो आप अक्सर रात को जागते हो, एंड आप स्नैक्स या जंक फूड्स कंज्यूम करते हो, तो वो अवॉइड करिए। और उसका एक ही तरीका है अवॉइड करने का, टाइम पे सोइए।
कैफीन एंड स्क्रीन टाइम। सो ये दो चीजें हैं जो हमारे मॉडर्न लाइफ के लिए आजकल काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा टाइम, हमारा काम हम लोग स्क्रीन पे करते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ एंड मुझे कम से कम 8 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है। तो उसमें मैं 10 घंटे में स्क्रीन पे जब होता हूँ, आई हैव टू लाइक गेट ऑल द रेज एंड ऑल। तो उसके वजह से मुझे भी वो चीजें करनी पड़ती है जो उसको अवॉइड, इससे जो हानि पहुंच रही है उसे अवॉइड करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें मेंटेन करना होता है। जैसे कि प्रॉपर नींद के लिए हमें एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, जंक फूड अवॉइड करना, ये सब चीजें हम लोग ट्राई करना चाहिए। कैफीन, कैफीन मतलब कॉफी पीना या ज्यादा चाय पीना, सो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे बॉडी लाइक बॉडी साइकिल, बॉडी क्लॉक को अफेक्ट करती है। Lastly, maximizing your well-being by aligning your body's clock through healthy lifestyle habits such as nutritional breakfast, exercise, so balanced diet in like 5 चीजें जो मेंशन की है: बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप। ये हमारे बॉडीज को लाइक पूरी तरीके से आपके बॉडी क्लॉक को मेंटेन करके चलेगी। सो फॉलो दिस। Lastly, let's move to the section called Shine, जो हमारे एमवे के पूरे लाइक बॉडी न्यूट्रिशन को लेके हम लोग फॉलो करते हैं। सो स्टार्ट एवरी डे विथ ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। अपना दिन शुरू कीजिए विथ पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट। आगे चल के हैव योर न्यूट्रिशन, जो भी आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है रोज, उससे सेवन करें। इंटेंशंस, विजुअलाइज एंड सेट क्लियर इंटेंशंस। आपको जो भी चाहिए, आपका गोल जो भी है, छोटे गोल्स बड़े गोल्स, उसे क्लियर रखे, आपको क्या करना है, लेट इट बी वेरी क्लियर। सेकेंड, ट्राई करें लर्न समथिंग न्यू। रोज ट्राई करें कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना। एंड एक्सरसाइज डेली इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, साइकिलिंग, वट, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप कर सकते हो, आपके पॉसिबल जो भी है वो करें। सो कमिंग टू द एक्सरसाइज सेक्शन, ये इसमें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार के बेसिक बेनिफिट्स और उसे कैसे करते हैं। तो एनिमेशन चल रहा है, यू कैन सी द स्टेप्स हाउ इट इज डन। मीनवाइल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार के क्या क्या फायदे हैं। ये आपको वेट लॉस करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। कहते हैं इससे आप स्किन ग्लो करते हैं, इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो जाते हैं, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइक रेगुलर हो जाता है। एंड ऑल्सो इससे ब्लड शुगर लेवल कम होती है, इससे एंजाइटी कम होती है। इट हेल्प्स टू डिटॉक्स योर बॉडी। आपके बॉडी में जो भी लाइक खाने से या किसी वजह से आपके बॉडी में किस तरीके के बैड पार्टिकल्स या वेस्ट है, उन सबको निकालने में वो मदद करती है। एंड ऑल्सो इंसोम्निया, इंसोम्निया इज लैक ऑफ स्लीप। सो बेसिकली अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है नॉल, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ये आप सुबह को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब भी आपका पॉसिबल। लेकिन द बेस्ट टाइम इज इन द मॉर्निंग, जब आप उठते हो, आप बाहर जाइए, या लाइक अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज जस्ट निकला हुआ है एंड ऑल, तो उस टाइम पे आप सूर्य नमस्कार करिए। नाम में ही है सूर्य नमस्कार, राइट? तो आप इसे करें सुबह सुबह, इट रियली हेल्प्स। लास्टली टू द न्यूट्रिशन ऑफ द डे। तो आज हम लोग सुनते फ्रॉम द पायनियर ऑफ न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया। लेट्स हियर फ्रॉम द साइंटिस्ट इटसेल्फ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर श्याम रामकृष्णन है। मैं एमवे के इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स की R&D लीड करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम सब सोच रहे होंगे कि हमें रोज कितने प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, खासकर प्लांट प्रोटीन के रूप में। तो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करता हूँ।
मैं हर दिन न्यूट्रलाइट और प्लांट प्रोटीन की 3 स्कूप कंज्यूम करता हूँ। 2 स्कूप अपने मॉर्निंग स्मूदी में ऐड करता हूँ और 1 स्कूप अपने लंच में। इस अप्रोच से मैं अपने डेली प्रोटीन नीड्स को जल्दी पूरा कर लेता हूँ। प्रोटीन को हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में इमेजिन करें। ये छोटे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह है जो लगातार टिश्यूज, मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को बनाते और रिपेयर करते रहते हैं। क्या आपको ये पता है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती, इसीलिए इसे हर दिन कंज्यूम करना जरूरी होता है। प्रोटीन कई बॉडी फंक्शन के लिए क्रूशियल है और अगर हमारे डेली रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे पूरी नहीं होती तो बॉडी अपनी बिल्डिंग ब्लॉक से डेली फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए रोजाना प्रोटीन नीड्स को मीट करना इम्पोर्टेंट है। पर्याप्त प्रोटीन के बिना हमारे शरीर सही तरीके से फंक्शन करने में स्ट्रगल कर सकता है, ग्रोथ रुक सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो सकते हैं और मसल्स डिटीरियोरेट हो सकती है। जब हम हेल्थी और एक्टिव महसूस करते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स तुरंत नहीं दिखते। समय के साथ पर्याप्त डेली प्रोटीन की कमी से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मसल लॉस, जनरलाइज्ड वीकनेस, हेयर फॉल, पुअर स्किन हेल्थ और वीकेंड इम्यूनिटी। इसीलिए हमारे बॉडी के डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत जरूरी है। डेली डाइट में राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन को शामिल करना इतना आसान नहीं होता। चाहे हम हेल्थी फूड चॉइसेस खा रहे हो, ये फूड सफिशिएंट प्रोटीन और एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं प्रोवाइड करता जो हमारे बॉडी को चाहिए। कुछ केसेस में हमारे डाइट प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है, पर साथ ही अनचाहे अनहेल्थी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल भी शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक 65 केजी इंडियन मेल को कंसिडर करें, उसका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 54 ग्राम होगा। उन लोगों के लिए जो सीरियल बेस्ड डाइट लेते हैं विथ लो क्वालिटी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी पर डे होती है, जो 65 किलोग्राम इंडिविजुअल के लिए 65 ग्राम होगी। इस डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के 24 ग्राम्स को मीट करना कन्वीनियंट होगा विथ 3 स्कूप्स ऑफ न्यूट्रलाइट और प्लांट प्रोटीन, जो हाई क्वालिटी, इजीली डाइजेस्टेबल, लो कैलोरी और लो फैट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। स्टडी से पता चला है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए टॉप चॉइस है। जो लोग ज्यादा प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करता है, उन्हें प्रोटीन के बेनिफिट्स के साथ साथ लोअर लेवल्स ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। ये प्लांट प्रोटीन्स का पॉजिटिव हेल्थ इंपैक्ट इंडिकेट करता है। प्रोटीन सुबह कंज्यूम करना बेस्ट होता है, क्योंकि ओवरनाइट फास्ट के बाद हमारी बॉडी को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए। इसलिए सुबह प्रोटीन कंज्यूम करना मेटाबॉलिज्म, सैटिस्फैक्शन, वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। न्यूट्रलाइट और प्लांट प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना इजी है। चलिए अपने दिन को एनर्जाइज करें बाय एडिंग 2 स्कूप्स ऑफ न्यूट्रलाइट और प्लांट प्रोटीन, जिसके हर स्कूप में 80% प्रोटीन मिलता है। और इसके साथ आप 1 स्कूप न्यूट्रलाइट फाइबर को भी अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करें थ्रू डिलीशियस हेल्थी बेवरेजेस जैसे कि स्मूदीज, शेक्स, बटर मिल्क और जूसेस, या अपने पहले मील जैसे कि उपमा, इडली, पराठा और दही में ऐड कर। इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम
अपने दिन की शुरुआत से ही इनफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और एक स्कूप किसी भी मील जैसे रोटी, दाल, सब्जी में ऐड करके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। याद रखें, अपने दिन की शुरुआत और प्लांट प्रोटीन पाउडर फ्रॉम न्यूट्रिलर के साथ करें, जो दुनिया का नंबर 1 सेलिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स ब्रांड है। Okay, so thank you from my side. This was a very informative video and मैं आप सबको शेयर करना चाह रहा था। फुल पैकेज है न्यू प्रोटीन्स के इम्पोर्टेंस और साथ में प्रोटीन्स को कैसे ले सकते हो प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे। So yeah, that's it from my side. Thank you. Over to Majid bhai. थैंक यू अमित। वंडरफुल सेशन था और लॉट्स ऑफ लर्निंग्स इनपुट्स आपने इस प्रेजेंटेशन में दिया है, जो हम सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है। और खास करके यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम हर रोज करते हैं, कुछ ना कुछ नया लर्निंग्स लेके आते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे हम लोग का सेशन अटेंड किए हैं और जो भी लर्निंग्स है, आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा अपना लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। और खासकर कि न्यूट्रिशन के बारे में, जो यहाँ पे प्लांट प्रोटीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम प्लांट प्रोटीन लेते नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। तो प्रोटीन लेने के वजह जो है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमें इसमें वीडियो में दिखाया है। तो आप इसको दोबारा देखिएगा और इस वीडियो को आप इसको रियलाइज करके आप इसको किसी को शेयर कर सकते हो। कि लोग कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज खाते हैं, हमको प्रोटीन नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि इतना अगर प्रोटीन है खाते हो तो आपको बॉडी में वो चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है, आपका बॉडी में बहुत सारा डेफिशिएंसी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सही तरह से खाते नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस अवेयरनेस नहीं है। वो अपने मन से जो भी बोलते हैं तो उसको हमको उसको टीच करना है, इन्फॉर्मेशन देना है विद प्रॉपर राइट डाटा के साथ। सो अच्छा लगा सेशन एंड आई होप हम लोग इसको सेशन को और आगे बढ़ाएंगे नए नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट कोई अगर कोई बोलेंगे तो अच्छा है। मैं बोलता हूँ हाँ गोविंदा बोलिए। भाई। अमित भैया ने जिस तरह से समझाया था, बहुत सुंदर समझाया बॉडी क्लॉक के बारे में। अच्छा लगा। मॉर्निंग का ये मीटिंग ये चलता रहे, सब अच्छा रहे बस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गौतमदा। आप भी आपका लाइफ में अप्लाई कीजिएगा इसको, और रियली आपका लाइफ में ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा जब आप अप्लाई करोगे। और हमारे साथ स्मिता मैडम भी है। मैडम, आप अगर अटेंड कर रहे हो तो एक दो लाइन शेयर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं आज कुछ काम है इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ सकी, और सेशन सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, और अमित जी ने बहुत कुछ अच्छे से समझाया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम। आप आइए, आप आने से हम सभी को इंस्पायर होता है एक दूसरे को देख के सुबह सुबह। एंड दैट्स ऑल। एंड अमित, कुछ बोलोगे? नहीं, मैं जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि हम लोग ये सेशन को रेगुलरली ज्वाइन करते हैं एवरी वीक। और जैसे अर्लियर प्लान था, लेट्स हैव एटलीस्ट 2 सेशन करते हैं, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मिल सके और फिर सुबह हमारा उठने का हैबिट और ज्यादा हो जाए। सो ये मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन कर सके तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित। यस, डेफिनेटली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड हम लोग जरूर इसको अप्लाई करेंगे फ्यूचर में। एंड होपफुली आज सेशन यहीं पे खत्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को विद न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्साइटमेंट। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।